चांद तो बहुत पास है, मंगल तो बहुत पास है, जितने भी ग्रह बहुत पास हैं। आपने पेट्रोल भराया अपने यंत्र में, आप चले गए वहां, आप मिसाइल में बैठे आप चले गए, रॉकेट में बैठे चले गए, वहां पे उसकी सीमा खत्म नहीं होती है। सीमाएं अगर जानना है तो अंदर बैठ के देखिए, अपने अंदर उतर के देखिए, और अंदर जो पाओगे वो परम सत्य पाओगे, जो गौतम बुद्ध जी ने पाया, जो इक्का दुक्का ऋषि महात्माओं ने पाया, और उसको पाके जो शांति आएगी आपके जीवन में, वो परम शांति कहलाती है। परमानंद जिसको बोलते हैं, अति आनंद बोलते हैं। रस ही रस बहता है आपके जीवन से, सुगंध ही सुगंध उठती है आपके जीवन से। सुगंध का एक फव्वारा फूटता है हमारे जीवन में जब हम उस सत्य के लिए चलते हैं। अभी आप ये जो जीवन जी रहे हैं वो सत्य नहीं है, क्षणिक मात्र है। ये सत्य तो ऐसा है कि एक दिन आपका अंतिम समय आएगा, आपकी सांसें खत्म होंगी तो खत्म। तो ये जीवन सत्य हो गया क्या? आपने शरीर को सत्य माने, ये तो खत्म होने वाला है कुछ समय के बाद, पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो ये तो ले देके एक स्वप्न हो गया, झूठ हो गया। कैसे कि आप जब सोते हैं तो आपको कोई स्वप्न दिखाई पड़ा, और जब स्वप्न दिखाई पड़ा और जब सुबह हुआ, अब सुबह जब हुआ, सूरज जब निकला, आप जब जागे तो आपको पता पड़ा ये तो स्वप्न था। अब आप तो सो रहे थे, आप तो विश्राम कर रहे थे, तो ये सपना किसने देख लिया? क्योंकि आपकी आंखें तो उस समय बंद थी। आपको खुद ही मालूम है कि मैं सो रहा था और मुझे स्वप्न दिखा। तो स्वप्न को देखने वाला और इस शरीर को सोते हुए देखने वाला कौन है? वो तीसरा व्यक्ति कौन? वो एक व्यक्ति है जिसने स्वप्न को भी देखा और आपको भी देखा। आप ये भी मानते हो कि मैं सो रहा था, ये भी मानते हो कि स्वप्न देखा, तो इन दोनों को देखने वाला कौन है? उसी को दृष्टा बोला गया है, उसी को साक्षी बोला गया है कि मैंने स्वप्न भी देखा है, मैंने शरीर को सोते हुए भी देखा है। तो जो दृष्टा है उसको साधिए, जो साक्षी है उसको साधिए। आप जितना अपने जीवन में साक्षीपन साधोगे, दो लोगों में लड़ाई हुई, दोनों में गुत्तम गुत्ती हो रही है, हाथापाई हो रही है, तू तू मैं हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, लेकिन आप साक्षी हो, आप अलग खड़े हो। आप ना किसी के पक्ष में हो ना किसी के विपक्ष में हो, आप तो साक्षी हो। अब जब कोर्ट में केस जाता है तो जज बोलता है कि कोई साक्षी है, कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्षी मतलब जिसने ये दोनों लोगों को देखा। तो हमको जीवन में बस उस स्थिति में पहुंचना है, हमको जीवन की उच्च आत्यंतिक ऊंचाई पर पहुंचना है जहां पे हम साक्षी बन के केवल देखें इस दुनिया को। आप देखिए कि आप छोटे थे तो खिलौनों का शौक था, आप बड़े हुए तो अंदर से काम जागा तो आपने विवाह किया, रोटी पानी के लिए आपने काम धंधा किया, घर बनाया, बीवी बच्चे किए, तो ये जैसा का जैसा चलता रहा। अब आप इस बीवी बच्चे घर द्वार में फंस गए, नौकरी चाकरी में फंस गए, समाज में फंस गए। अब जब आपका बुजुर्ग अवस्था आई, आप बूढ़े हुए, तो अब आपका जाने का समय आ गया, तो आप उस जाते हुए समय को भी देख रहे हो। अब ये कौन था जिसने आपका बचपन भी देखा, जिसने आपकी जवानी भी देखी, और जो अब बुढ़ापा भी देख रहा है, और इसकी सांसें खत्म हो रही हैं, इसकी सांसें समाप्त हो रही हैं, ये भी देख रहा है। ये कौन है? यही साक्षी है, यही दृष्टा है। धर्म का मूल केवल इतना है कि आप साक्षी बन जाओ, आप इन धर्मों से ऊपर उठ जाओ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस दुनिया में 300 से ज्यादा धर्म है और सब में मनुष्य हैं, और सारे धर्मों को इन मनुष्यों ने बनाया है। लेकिन परम सत्य क्या है? वो एक है कि सबको मरना है, सब पैदा होते हैं, और उस सत्य को जिसने जान लिया वो ही आपका जीवन का परम सत्य है, तो ही आपका जीवन सफल हो पाया। नहीं नहीं तो नाहक हमें